हेलो बच्चों, आज की हमारी जो पोएम है उसका टाइटल है अ रोड साइड स्टैंड। ये एक 12th क्लास की पोएम है और इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। द पोएम रोड साइड स्टैंड is Robert Frost's scathing criticism of an unequal society where there is a huge division between rich and poor। ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड नाम से है और ये एक ऐसी पोएम है जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही तीखा क्रिटिसिज्म किया है। किसके ऊपर? अनइक्वल सोसाइटी के ऊपर। यानी जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत ही अनइक्वल है, उसमें जो डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा है बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी गरीब और अमीर के बीच का। It is about a farmer who puts a little new seed in front of his house on the edge of a road। और ये जो पोएम है इसमें एक फार्मर को दिखाया है जिसका एक छोटा सा सीड है उसके घर के सामने रोड के किनारे। Several thousand of cars speed past it। बहुत सारी कारें आती हैं यहाँ पर और बिल्कुल फास्टली वहाँ से गुजरती हैं। He desires to sell wild berries, squash and other products। और जो फार्मर है वो उसकी इच्छा होती है वो कि वो वहाँ उस पे शॉप पे अपनी जो वाइल्ड बेरीज होती हैं, मतलब कि जो फल होते हैं उनके वहाँ पे, और स्क्वैश शरबत वगैरह ऐसे प्रोडक्ट्स वहाँ पे वो बेचना चाहता है। ही डज़ नॉट लाइक चैरिटी। और उसको चैरिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब दान में देना या वो कुछ करके अपना अर्निंग करना चाहता है। ही ट्राइज टू सेल हिज प्रोडक्ट्स फॉर मनी। और वो अपने सारे प्रोडक्ट्स मनी के लिए ही बेचना चाहता है। He believes that money can give him a better lifestyle। और उसका ऐसा विश्वास है कि जो मनी है वही उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकती है, यानी उनकी लाइफ जो है वो बेटर हो सकती है धन के द्वारा ही। However, his hopes are never fulfilled। हालांकि उसकी जो ये होप है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगी। People in car go past without गिविंग अ लुक एट हिज स्टॉल। और जो लोग हैं वहाँ से जो कारों में गुजर रहे हैं, ये जो लोग हैं इनको रिप्रेजेंट करते हैं रिच क्लास को, और ये वहाँ से बिना उसकी स्टॉल को देखे गुजर जाते हैं। नेवरदलेस अ फ्यू कार्स डिड स्टॉप। और कहता है हालांकि कुछ एक कारें वहाँ पे रुकती हैं। वन ऑफ देम डिज़ायर टू टेक अ यू टर्न। लेकिन वो कुछ खरीदने के लिए नहीं बल्कि वहाँ पे यू टर्न लेने के लिए, या कुछ उनको जो दिखाई पड़ता है वहाँ से कि ये खुला एरिया है, यहाँ से हम यू टर्न कर सकते हैं, तो वहाँ से वो यू टर्न लेने के लिए रुकते हैं। इट केम इन टू द फार्मर यार्ड एंड स्पॉइल्ड द ग्रास। और वो क्या करते हैं वहाँ पे, जो फार्मर का यार्ड है यानी जो वहाँ पे उसका आंगन है, उसकी जो ग्रास है उसको भी नष्ट कर जाते हैं यू टर्न लेते हुए। अनदर कार स्टॉप टू नो द वे। और दूसरी कोई कार अगर रुकती है तो वो शायद उसको वहाँ से रास्ता पूछने के लिए रुकती है। द पुअर पीपल हैड लिटल earning, they lead a life of poverty। और उनकी जो अर्निंग है, जो गांव के लोग होते हैं, फार्मर होते हैं, बहुत ही कम है और उनकी जो लाइफ है वो पावर्टी में ही चली जाती है, यानी गरीबी में ही जीते हैं वो लोग। द पोइट सेज दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर द वन दैट डिप्राइव्स देम ऑफ अ हैप्पी लाइफ। और पोइट का मानना ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि वोटिंग के टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉमिस करती हैं लोगों के लिए कि हम आपके लिए ये सुविधा देंगे वो देंगे, तो कहता कि उनमें से ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जो कि उनको वंचित रखती हैं एक हैप्पी लाइफ से। द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ बिकेम नेग्लिजेंट ऑफ इट्स प्रोमिसेस। और जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे वो नेग्लिजेंट हो जाती हैं इन प्रोमिसेस के प्रति। जो वो वायदे करते हैं उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते, नेग्लिजेंट होते हैं, लापरवाह होते हैं। द पोइट इज़ एंग्री एट दिस बिहेवियर एंड कॉल्स दैम ग्रीडी गुड डूअर्स। और पोइट जो हैं वो बहुत ही नाराज़ हैं उनके इस बिहेवियर से और उनको क्या बोलते हैं? ग्रीडी गुड डूअर्स बोलते हैं, यानी वो लालची हैं और कहने में उनको गुड डूअर्स कहा जाता है। ही सर्टेनली वॉन्ट्स टू चेंज द लाइव्स इन वन गो बट
अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी अ फर्टाइल एक्ट। वो निश्चित रूप से जो पोइट हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो पुअर लोग हैं, ये जो फार्मर लोग हैं, इनकी जो लाइफ है उसको मैं एक ही झटके में चेंज कर दूं, एक ही झटके में बदल दूं सब कुछ। लेकिन वो ये भी जानते हैं, इस चीज़ को भी समझते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल फर्टाइल एक्ट है, यानी एक व्यर्थ बात है जिसको वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती कि एक ही झटके में हम सब कुछ बदल दें, दुनिया को ही बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात भी उनकी समझ में आती है। और इसी पोएम के द्वारा पोइट ने हमें यही मैसेज दिया है कि जो पुअर लोग हैं वो अपना काम करके कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, लेकिन जो रिच और पुअर के बीच की जो खाई है सोसाइटी के अंदर वो नहीं भर पाती है। और जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसकी तरफ लापरवाही बरतते हैं, और इसी कारण से हमारी सोसाइटी में ये अनइक्वल बिहेवियर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम, एंड नेक्स्ट पोएम हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।